हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैटिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन दिस स्टडी। इस अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यात्मक चर है। तो ऑक्यूपेशन जो है वो हमारा वो एक तरह का व्याख्यात्मक चर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑक्यूपेशन व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्फाउंडिंग वेरिएबल इन दिस स्टडी। इनमें से कौन सा एक जटिल चर है। तो एक्सरसाइज जो है वो एक तरह का जटिल चर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ स्टैटिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंट इन ब्लड प्रेशर चेंज एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द टू एक्टिविटीज वॉज फाउंड देन। यदि दो गतिविधियों के लिए एक वर्ष के अंत में रक्तचाप वृद्धि में परिवर्तन सांख्यिकीय रूप में परिवर्तन में अंतर पाया गया तो यह होगा। तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गतिविधि के अंतर के कारण अध्ययन के तरीके के कारण रक्तचाप में परिवर्तन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द डिफरेंट इन एक्टिविटीज कॉज अ डिफरेंट इन द चेंज इज ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ द वे ऑफ दिस स्टडी वॉज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिक्स। जनसंख्या पैरामीटर और नमूना आंकड़े के बीच भेदों में से एक क्या है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ सैंपल स्टैटिक्स चेंज ईच टाइम यू ट्राई टू मेजर इट बट अ पॉपुलेशन पैरामीटर रिमेन फिक्स्ड। हर बार जब आप इसे मापने का प्रयास करते हैं तो यह नमूना आंकड़ा बदल जाता है, लेकिन एक जनसंख्या पैरामीटर स्थिर रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैगजीन प्रिंटेड अ सर्वे इन दिस मंथली इशूड एंड आस्क रीडर्स टू फिल इट आउट एंड सेंड इट ओवर 1000 रीडर्स डिड सो। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड। एक पत्रिका में अपने मासिक अंक में एक सर्वेक्षण छापा और पाठकों से उसे भरकर भेजने को कहा। 1000 से अधिक पाठकों ने ऐसा किया। इस प्रकार के नमूने को कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो नमूने होते हैं, जो सैंपल होते हैं, उनको हम कहते हैं सेल्फ सेलेक्टेड सैंपल, स्वचयनित नमूना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस सेलेक्शन बायस इन अ सर्वे। निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण में चयन पूर्वाग्रह उत्पन्न करने की एक सबसे अधिक संभावना होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यूजिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी टू एस्टिमेट द proportion of people who think the legal ड्रिंकिंग एज शुड बी लोवर्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट कैटेगरिकल। निम्नलिखित में से कौन सा चर श्रेणीबद्ध नहीं है। तो एज ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की आयु, यह श्रेणीबद्ध वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पोलिंग एजेंसी कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 100 डॉक्टर्स ऑन द क्वेश्चंस, आर यू विलिंग टू ट्रीट वुमेन पेशेंट विद द रिसेंटली अप्रूव्ड पिल, आर यू 486, the converting margin of error associated with the 95% confidence interval for the patient who says yes is। एक मतदान एजेंसी में 100 डॉक्टरों का एक सर्वेक्षण इस सवाल पर किया गया, क्या आप हाल ही में स्वीकृत गोली RU 486 से महिला रोगियों का इलाज करने के इच्छुक हैं। त्रुटि का रूढ़िवादी मार्जिन जुड़ा है, तो ये 10%, क्योंकि इसमें कुछ ही डॉक्टर ने हाँ कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लिस्ट ऑफ 5 पल्स रेट इन 70, 64, 80, 74, 92, व्हाट इज द मीडियम ऑफ द फॉर दिस लिस्ट। 5 पल्स रेट की सूची 70, 64, 80, 74, 92 है, तो इस सूची के लिए औसत क्या होगा। तो इसका एवरेज होगा हमारा 74। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट दैट द डाटा सेट इज नॉट वेल सेप्ड। निम्नलिखित में से कौन सा इंगित करेगा कि डाटा सेट जो है वो पूरे तरीके से सही आकार का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, द मीन इज मच स्मॉलर देन द मीडियन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है ए स्कैटर प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स एंड नंबर ऑफ पीपल दिस कॉलेज डिग्री ऑफ सिटीजन इन कैलिफोर्निया रिवील्स अ पॉजिटिव एसोसिएशन द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पॉजिटिव एसोसिएशन इज। कैलिफोर्निया में शहरों के लिए शिक्षकों की संख्या और कॉलेज की डिग्री वाले लोगों की संख्या का बिखराव प्लॉट एक सकारात्मक जुड़ाव दिखाता है। इस सकारात्मक संघ के लिए सबसे संभावित स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे सबसे संभावित स्पष्टीकरण पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लार्जर सिटीज टेंड टू हैव बोथ मोर टीचर्स एंड मोर पीपल विथ कॉलेज डिग्री, सो द एसोसिएशन इज एक्सप्लेन बाय द थर्ड वेरिएबल द साइज ऑफ द सिटी। बड़े शहरों की अधिक शिक्षक और कॉलेज की डिग्री वाले अधिक लोग होते हैं, इसलिए संघ को एक तीसरे चर शहर की आकार द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है, या समझाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज रिपोर्टेड बाय द रिसर्चर टू बी आर 0.5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक सहसंबंध का मान एक शोधकर्ता द्वारा रिग्रेशन 0.4 बताया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। द एक्स वेरिएबल एक्सप्लेन 25% ऑफ द वेरिएलिटी इन द वाई वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन आउटलायर ऑन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सहसंबंध गुणांक के माप का आउटलायर क्या प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एन आउटलायर माइट आइदर डिक्रीज और इंक्रीज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंडिंग ऑन where it is a relation to the other points. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन यूज ऑफ रिग्रेशन लाइन इज। प्रतिगमन रेखा का एक यूज है। तो प्रतिगमन रेखा का जो यूज होता है वो होता है टू एस्टिमेट द चेंज इन वाई फॉर ए 1 यूनिट चेंज इन एक्स। एक्स में एक इकाई परिवर्तन के लिए वाई में परिवर्तन का अनुमान लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास्ट डाटा हैज शोन दैट द रिग्रेशन लाइन डिटेलिंग द फाइनल एग्जाम स्कोर एंड द मिड टर्म एग्जाम स्कोर फॉर स्टूडेंट हु टेक्स स्टैटिक्स फ्रॉम द सर्टेन प्रोफेसर्स इज फाइनल एग्जाम इक्वल टू 50 प्लस 0.5 एक्स मिड टर्म 1 इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्लोप। पिछले डेटा ने दिखाया कि यह अंतिम परीक्षा के स्कोर और एक निश्चित प्रोफेसर से आंकड़े लेने वाले छात्रों के लिए मध्यावर्ती परीक्षा के स्कोर में संबंधित प्रतिगमन रेखा है। अंतिम परीक्षा बराबर 50 प्लस 0.5 इंटू मध्यावर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अ स्टूडेंट हु स्कोर 10 पॉइंट्स हायर दैन अदर स्टूडेंट ऑन द मिड टर्म वुड बी प्रिडिक्टेड टू स्कोर 5 पॉइंट हायर दैन द अदर स्टूडेंट ऑन द फाइनल एग्जाम। एक छात्र जिसने मिड टर्म पर दूसरे छात्र की तुलना में 10 अंक अधिक स्कोर किया है, उसका अंतिम परीक्षा में अन्य छात्र की तुलना में 5 अंक अधिक स्कोर करने की भविष्यवाणी की जाएगी, ठीक है। उसके पास्ट यानी कि पहले के एग्जाम के बेसिस पे उसकी आगे के एग्जाम का एस्टिमेट लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑलमोस्ट पीपल विथ एज ओवर 30 दैट्स द रिस्क ऑफ ऑलवेज एक्सीडेड इन द स्पीड लिमिट। 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में हमेशा गति सीमा से अधिक होने का जोखिम क्या है। तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 0.20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द न्यूज़पेपर ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द स्टडी हु कंसंट्रेट अस्थमा वॉज रिलेटिवली स्मॉल 265 of 3535 which of the following is represented by। अखबार ने यह भी बताया कि अध्ययन में अस्थमा से पीड़ित बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी 3535 से 265। निम्नलिखित में से कौन सा 0.075 द्वारा दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। द ओवरऑल रिस्क ऑफ गेटिंग अस्थमा फॉर द चिल्ड्रन इन दिस स्टडी। इस अध्ययन में बच्चों को अस्थमा का होने का समग्र जोखिम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।